Hello students, topic accounting treatment of goodwill in case of admission of partner. स्टूडेंट्स, हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में टॉपिक को डिस्कस किया हुआ है और 3 केसेस टिल नाउ हमने डिस्कस किए हुए हैं। फर्स्ट केस में मैंने आपको बताया कि व्हेन न्यू पार्टनर पेड फॉर गुडविल प्राइवेटली, हमको कोई एंट्री पास नहीं करनी। सेकंड केस हमने डिस्कस किया व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स फॉर गुडविल इन कैश एंड ओल्ड पार्टनर रिटेन इट इन बिजनेस, हमने 2 एंट्रीज पास की। एंड इन थर्ड केस व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स goodwill in cash and old partner withdrawn it, हमने 3 एंट्रीज पास की। फर्स्ट, गुडविल की अमाउंट को कैश में लाने के लिए कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल। सेकंड, प्रीमियम फॉर गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। एंड थर्ड एंट्री, टू विथड्रॉ the amount of goodwill by old partners or entry old partners capital account debit to cash or bank। स्टूडेंट, आज हम उससे नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं, नेक्स्ट केस कर रहे हैं। केस 4, when new partner unable to bring cash for goodwill। when a new partner get admission, in some of cases इस बात की पॉसिबिलिटी हो सकती है कि नया पार्टनर कैपिटल के लिए तो कैश लेकर आता है बट गुडविल के लिए कैश नहीं ला रहा है। ही इज अनेबल टू ब्रिंग कैश फॉर गुडविल। अब गुडविल के लिए एंट्रीज क्या होगी? व्हेन न्यू पार्टनर अनेबल टू ब्रिंग एनी कैश फॉर गुडविल। स्टूडेंट, यहां पर भी गुडविल का ट्रीटमेंट देने के लिए वही दोनों चीजें हम लोगों को चाहिए होंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड सेकेंड, न्यू पार्टनर्स शेयर इन गुडविल। ओके, 2 चीज। एंट्रीज क्या होंगी? बिकॉज न्यू पार्टनर इज अनेबल टू ब्रिंग एनी कैश फॉर गुडविल। स्टूडेंट, हमने पहले डिस्कस किया हुआ है एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 regarding intangible assets, goodwill cannot be raised in the books until it is purchased for money or money's worth। तो यहां पर बिकॉज गुडविल को हम रेज नहीं कर सकते, गुडविल को बुक्स में एज एन एसेट्स रिकॉर्ड नहीं कर सकते until it is purchased for money or money's worth। कैश के बदले में गुडविल को परचेज नहीं कर रहे हैं तो गुडविल को बुक्स में रेज नहीं किया जा सकता। इस चैप्टर में, इस टॉपिक में, जबकि पार्टनर इज अनेबल टू ब्रिंग गुडविल, अनेबल टू ब्रिंग कैश फॉर गुडविल, तो हम लोगों को एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी होगी थ्रू कैपिटल और करंट अकाउंट। यहां पर जो हम लोगों को एंट्रीज पास करनी है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे। नंबर 2 पर न्यू पार्टनर शेयर इन गुडविल कैलकुलेट करेंगे। और जब ये दोनों चीजें आपके पास आ जाएं, देन एडजस्टमेंट एंट्री फॉर गुडविल।
गुडविल के लिए आपको एंट्री पास करनी है। और एंट्री क्या होगी, लेट अस सी। गुडविल के लिए जो हम लोगों को एंट्री पास करनी है, न्यू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री हम लोगों को पास करनी है फॉर एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, फॉर एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। यहां पर जो न्यू पार्टनर को हम डेबिट कर रहे हैं, कितने से, विद हिज शेयर इन गुडविल। गुडविल में उसका जितना भी शेयर है हमने यहां पे कैलकुलेट किया। देन ओल्ड पार्टनर्स को जो क्रेडिट करना है इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो में आप क्रेडिट कर रहे होंगे, ठीक है। तो इस तरह से एक एंट्री पास करनी है। स्टूडेंट, आपने नोटिस किया हुआ है, हमने टॉपिक डिस्कस किया हुआ है कि जब न्यू पार्टनर गुडविल की अमाउंट कैश में लेकर आता था तो हम कैश को डेबिट कर देते थे और प्रीमियम फॉर गुडविल को क्रेडिट करते थे। देन सेकेंड एंट्री में प्रीमियम फॉर गुडविल को हम डेबिट कर देते थे, रिवर्ट कर देते थे, और ओल्ड पार्टनर्स को सैक्रिफाइसिंग रेशियो में क्रेडिट करते थे। तो वहां पर भी अगर आप दोनों एंट्रीज का नेट इफेक्ट देखें तो ओल्ड पार्टनर्स सैक्रिफाइसर्स क्रेडिट होते थे विद द अमाउंट of goodwill what is sacrificed by them from their share। उन्होंने गुडविल में जितना जितना सेक्रीफाइस किया इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर, ओल्ड पार्टनर्स को उस अमाउंट से क्रेडिट किया जाता था। यहां पर भी वही हो रहा है, ओल्ड पार्टनर्स को या सेक्रीफाइसर को हमने क्रेडिट किया है in their sacrificing ratio or with the amount of share in goodwill what is sacrificed by them in favor of new partner। just जो चेंज है, वहां पर गुडविल कैश में लेकर आता था न्यू पार्टनर तो हमने कैश को डेबिट किया, बट यहां पर गुडविल कैश में नहीं लेके आ रहा है तो न्यू पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को या करंट अकाउंट को डेबिट कर दिया गया है। मींस वो जो गुडविल की अमाउंट कैश में लानी चाहिए थी वो कैश में नहीं लाया, तो जस्ट हमने कैपिटल को रिड्यूस कर दिया, उस अमाउंट को कैपिटल से एडजस्ट कर दिया। ओके, गॉट इट। यहां मैंने कैपिटल और करंट अकाउंट लिखा, आप कुछ भी कर सकते हैं, कैपिटल अकाउंट भी लिख सकते हैं, करंट अकाउंट भी लिख सकते हैं, बट करंट अकाउंट प्रेफरेबल होना चाहिए। वाई? बिकॉज जब हम करंट अकाउंट लिखते हैं इट मीन कैपिटल बैलेंस रिमेन इंटैक्ट। करंट अकाउंट को डेबिट करने से उसका जो कैपिटल है वो अनचेंज्ड रहेगा, इंटैक्ट रहेगा। और आगे जाके जब एडजस्टमेंट्स ऑफ कैपिटल का एक टॉपिक आएगा तो वहां तो आपको कंपल्सरी करंट अकाउंट से ही एडजस्टमेंट एंट्री देनी होगी, वहां तो आपको कंपल्सरी करंट अकाउंट ही लिखना होगा। अभी अगर आप चाहें तो कैपिटल भी लिख सकते हैं, करंट भी लिख सकते हैं, क्योंकि आगे जाके हमको करंट अकाउंट के थ्रू ही एडजस्ट करना होगा, इसलिए हम शुरू से फ्रॉम बिगिनिंग करंट अकाउंट के थ्रू एडजस्ट कर सकते हैं।
कैपिटल को भी डेबिट करेंगे तो गलत नहीं है, बट आगे जब एडजस्टमेंट्स ऑफ कैपिटल का टॉपिक आएगा तो वहां तो आपको करंट अकाउंट ही लिखना होगा, वहां आप कैपिटल नहीं लिख सकते। बट अभी आप दोनों कर सकते हैं, बट करंट अकाउंट विल बी प्रेफरेबल। ओके, गॉट इट। तो ये एक एंट्री हम लोगों को पास करनी होगी, एंड बाय दिस एंट्री, बाय पासिंग दिस एंट्री, हमने गुडविल को एडजस्ट कर दिया है। ओके, यस। स्टूडेंट अगर गुडविल कैश में नहीं ला रहा है और वही प्रॉब्लम कि गुडविल अपीयर इन द बुक्स, तो इस केस में भी हम गुडविल को राइट ऑफ करेंगे। इफ गुडविल अपीयर इन द बुक्स, हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया हुआ है कि अगर गुडविल कैश में लाता था एंड गुडविल अपीयर्ड इन द बुक्स, क्या किया हमने? राइट ऑफ किया था अमंग्स ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। यहां पर भी व्हेन पार्टनर अनेबल टू ब्रिंग एनी कैश फॉर गुडविल एंड गुडविल अपीयर्ड इन द बुक्स, सेम ट्रीटमेंट, राइट ऑफ गुडविल amongst old partner in their old profit sharing ratio. Okay, an entry जो यहां पर रहेगी, old partners capital account debit to गुडविल। गुडविल को कितने से? बुक वैल्यू, जितने से गुडविल को बुक्स में शो किया हुआ है, एंड ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओके, तो ये एंट्री वही जो कल हमने या प्रीवियस वीडियो में डिस्कस की हुई है कि व्हेन गुडविल अपीयर्स इन द बुक्स देन राइट ऑफ द गुडविल अमंग्स ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। ओके, एक शॉर्ट एग्जांपल हम लोग लेके टॉपिक को वाइंड अप कर रहे हैं। लेट अस सी, वी आर टेकिंग एग्जांपल दैट example X, Y are two partners in the ratio of 2:1. They admitted Z as new partner for 1/4 share in profits. Z brings ₹1 lakh for capital, but unable to bring any cash for goodwill. Okay, value of goodwill, value of firm's goodwill is rupees 60,000. However, it appears in the books at rupees 15,000. Then pass entries. Okay, अब देख पा रहे हैं XY are two partner, old ratio is given. Okay, Z is new partner for 1/4 share. Got it? Z 1 lakh capital के लिए लेके आता है and unable to bring any cash for goodwill, but
वैल्यू फर्म्स गुडविल इज ₹60,000। फर्म की गुडविल का वैल्यू 60,000। हाउएवर इट अपीयर्स इन द बुक्स एट ₹15,000। यहां नोटिस करिएगा कि ये जो 15,000 है इट इज अपीयर्ड इन बुक्स, बुक्स में अपीयर्ड है, बुक्स में शो किया हुआ है, बट नाउ एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर इट्स वैल्यू इज ₹60,000। ओके, एंट्रीज पास करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल सैक्रिफाइसिंग रेशियो, एंड व्हाट इज द सैक्रिफाइसिंग रेशियो? बिकॉज हियर नाइदर न्यू रेशियो नॉर सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज गिवन। न्यू भी नहीं है, सैक्रिफाइसिंग भी नहीं है, तो मैंने आपको बताया हुआ है कि ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगा। तो यहां पे सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या आ जाएगा? सैक्रिफाइसिंग रेशियो A इज टू B इज इक्वल टू 2:1। वही ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगा। सेकेंड, Z शेयर, हमने यहां पे पार्टनर XY माने हैं, देन X and Y। Z शेयर इन गुडविल, Z का गुडविल में शेयर बिकॉज फर्म की गुडविल का वैल्यू 60,000 एंड ही गेट शेयर इन फर्म 1/4, सो 1/4 15,000। ओके, एंड अंडर स्टेप नंबर 3 एंट्रीज। एंट्रीज हम लोगों को जर्नल के फॉर्मेट में पास करनी है। कोशिश करिए जर्नल के फॉर्मेट में आप एंट्रीज पास करें। फर्स्ट ऑफ ऑल, बिकॉज गुडविल इज अपीयर्ड इन द बुक्स at ₹15,000, then write off the goodwill, an entry X capital debit, Y is capital debit to goodwill account, and goodwill is appeared at ₹15,000, so write off 15 in old profit sharing ratio, and old profit sharing ratio is 2:1। नोटिस करिएगा यहां पर जो राइट ऑफ करना है इन ओल्ड रेशियो, एंड ओल्ड रेशियो इज 2:1, सो 10,000 एंड 5,000। 15,000 को 2:1 में हमने डिस्ट्रीब्यूट किया। नरेशन 4, राइटिंग ऑफ गुडविल इन ओल्ड रेशियो। ओके, सेकेंड एंट्री, because he brings ₹1 lakh for capital, then cash or bank account debit to Z's capital account, okay, and with ₹1 lakh for capital brought in cash, narration, and third last entry for goodwill, because Z share in goodwill 15,000 and he is unable to bring any cash for goodwill, so his account, his capital account or current account will be debited. So here Z current account debit to X capital and to Y's capital, old partners in their sacrificing ratio, because here both of partners sacrifice, then दोनों को हमने क्रेडिट किया। किसी क्वेश्चन में अगर कोई एक पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा हो तो जस्ट उस सैक्रिफाइसर को क्रेडिट करना है। ओके, सो Z शेयर 15,000, उसको 15,000 लाना चाहिए था, बट ही इज अनेबल टू ब्रिंग कैश, सो हिज करंट अकाउंट इज डेबिटेड, उसके करंट अकाउंट को डेबिट कर दिया हमने। देन XY को इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्रेडिट किया, व्हाट इज 2:1। गॉट इट? एंड फॉर नरेशन, एडजस्टमेंट्स ऑफ गुडविल थ्रू कैपिटल और करंट अकाउंट, सो बाय दिस वे। तो यहां पे जस्ट जो चीज नई है, जो चीज हमने डिस्कस की, वो ये कि अगर एनी पार्टनर ब्रिंग अनेबल टू ब्रिंग एनी कैश फॉर गुडविल, देन हम लोगों को
जो एंट्रीज पास करनी है थ्रू करंट और कैपिटल अकाउंट, नॉट थ्रू कैश। बाकी सब तो हमने वही किया हुआ, गुडविल को राइट ऑफ करने का टॉपिक डिस्कस किया हुआ है, कैपिटल लाने की एंट्रीज हमने डिस्कस की हुई है। ओके, गॉट इट, थैंक यू।